नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। तो आज एपिसोड 52 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 18 यानी सांख्य योग के 18 अध्याय का आज अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो पिछले श्लोक 17 में हमने देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण के समय का मूल्य और समय की इकाई के अनुसार प्रयास का मूल्य सीख रहे थे, यानी एफर्ट्स कैसे कर सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है। तो यह स्पष्ट रूप से समझाया गया था कि दूध के गिरने से, घड़ा के टूटने से या संभावित नुकसान होने पर रोना बेकार है, जितना कि किसी महान घटना के अपने आप होने का इंतजार करना है। तो यह उक्ति भौतिक शरीर के संबंध में भी है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को अवगत कराते हैं कि इस भौतिक शरीर में नित्य अविनाशी सत्ता अर्थात आत्मा वास करती है, जो कि मिट्टी से नहीं बनी हुई है। आत्मा दिव्य है, सनातन है, और शरीर क्या है? मिट्टी का एक स्वरूप है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी भी समय, स्थिति या परिदृश्य में कोई नुकसान, कोई उलटफेर या कोई बदलाव नहीं देखती है, तो वो वास्तव में अमर है। अगर किसी चीज को अस्तित्व के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी वह प्रकृति द्वारा आनंद पूर्वक मंत्रमुग्ध है और वास्तव में वो अमर है। जिस चीज की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और फिर भी सबसे योग्य और सबसे सम्मानित लोग उसके जीवित और योग्य प्रमाण है, वही वास्तव में अमर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि किसी की ईमानदारी, दृढ़ निष्ठा, ये अमर है। ये जीवित थे तब भी अमर था और मृत्यु के बाद भी अमर रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ये एक सिचुएशन है, लेकिन उस शरीर में ऐसी विलक्षण क्षमताएं थीं जो कि अमृत की तरह दिखती हैं, लेकिन शरीर मिट्टी है और आत्मा अमर है। तो अतः ये सब कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा है, किंतु प्रत्येक आत्मा का शरीर एक जैसा नहीं है। अतः कोई भी नश्वर को अमर नहीं बना सकता, और यदि कोई है तो वह केवल वासुदेव कृष्ण ही है, जो ब्रह्मांड के आदेश पे ऐसा कर सकते हैं। तो चलते हैं श्लोक 18 अध्याय 2। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणी अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो हे देहधारी आत्मा, शरीर जो परिवर्तन और नाश के अधीन है नहीं है, तथा जो ज्ञान के विषय में रूप में उपलब्ध नहीं है, वे अंत के अधीन कहे गए हैं। इसलिए हे भरत यानी अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि दो विचारों से हमारा परिचय होगा। पहला है शरीर और दूसरा है शरीरी। तो शरीर मतलब देह, हमारा हाड़ मांस का शरीर। शरीर जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं। शरीर का अर्थ है कि वह जो अंत के अधीन है और बस काम या कर्म करने का एक साधन है। आप कौन है, मैं कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब एक साधन हैं। और दूसरा जो विचार है वो है शरीरी यानी आत्मा, जिसके पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लंबे समय तक शरीर या बहुत सारे शरीर एक साधन के माध्यम की तरह होता है। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जा रही है और सारे शरीर को एक माध्यम की तरह उपयोग में लाती है। तो मनुष्य गलती कहाँ पर करता है? जब मनुष्य इस शरीर को शरीरी समझने लगता है या आत्मा समझने लगता है, सोचता है कि मेरा शरीर तो नश्वर नहीं है, यानी अमर है, यानी मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पावर है, मेरे पास बल है, मेरे पास स्वास्थ्य जीवन है, सब कुछ है, तो मैं अमृत हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो समाधान क्या है? शरीर और शरीरी या आत्मा के भेद की आवश्यकता है हम सबको। जब तक शरीर को अंत हो
जब शरीर हमारा जो शरीर है, इसका डिज़ाइन क्या है देखते हैं। तो इसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि इसका अंत होना है और अंत से पहले इसका उपयोग होना है। जैसे आप बाज़ार जाते हैं और 1 किलो आटा खरीद के ले आते हैं, तो उस आटे के कंटेनर में क्या डिज़ाइन है? उस आटे को रोटी बना के खाया जाएगा और वो आटा खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमें किसी उपयोग में लाया जाएगा और वो उपयोग क्या है? कर्म करने के लिए। तो जब शरीर एक आशीर्वाद है, यानी हम कर्म करें, अच्छे से कर्म करें, धर्म अनुसार कर्म करें, तो क्या ये शरीर एक आशीर्वाद है? बिल्कुल हाँ। और ये शरीर हमारा बोझ नहीं है। हमको एक लंबे समय तक कर्म और साधन का कार्य सौंपा गया है। तो इस शरीर का काम कर्म करना है, धर्म के अनुसार और धर्म के अनुसरण करते हुए कर्म करते-करते इस शरीर के अंत को ही सत्य माना जा सकता है। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है? आज 2 निष्कर्ष हैं और दोनों निष्कर्ष को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि हमारा कुछ नहीं है। हम इस दुनिया में सिर्फ एक माध्यम है, मीडियम है। मनुष्य या जीव आते जाते हैं। ये संसार और शरीरी या आत्मा इस ब्रह्मांड में हमसे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई चीज़ उसकी है क्योंकि उसने उसे बनाया है, तो इसका मतलब है कि वह उन चीज़ों पर स्वामित्व दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि ये स चीज़ मेरा है, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। यानी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या जो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही सार्थक है। तो प्रशंसा, उपलब्धियाँ, मूल्यांकन, खुशी, दुःख, यादें, क्रियाएँ, भावनाएँ, अभिव्यक्तियाँ मूल रूप से किसी व्यक्ति की अपनी नहीं होती है। ये सब तात्कालिक होती हैं, यानी कि ये सब टेम्परेरी है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और इस शरीर रूपी माध्यम को अंत होने से पहले सार्थक बनाना चाहिए। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? भावनाएँ। अर्जुन जी की भावनाएँ कह रही हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस पृथ्वी पर उनका जन्म सिर्फ़ एक माध्यम के रूप में हुआ है और वह माध्यम युद्ध ही है। ये चीज़ें ऐसी होंगी जैसे ऐसा महसूस किया जा सकता है कि भावनाएँ कैसी होंगी और इन भावनाओं का स्वरूप क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर सिर्फ़ एक मीडियम है, माध्यम है। भावनाएँ तब तक अच्छी हैं जब तक वह मानसिक शांति और खुशी के लिए हैं और जब भावनाएँ कर्म प्रधान हो, धर्म प्रधान हो। लेकिन जैसे ही हमारी भावनाएँ अहंकार, दुःख, नुकसान, असंतोष, अस्वस्थ, प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव, घृणा या गुस्सा, क्रोध, किसी अन्य व्यक्ति की या चीज़ के प्रति नेगेटिविटी सिखाती है, तो हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि कर्म को धर्म के अनुसार करें और ऐसी नेगेटिव भावनाओं को इस बीच नहीं आने देना चाहिए। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव-सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।